in last class we have completed around 25 physical quantities and we have calculated their dimension and units. Okay, तो अब हम कुछ 25 के आगे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं जिनकी डायमेंशन और यूनिट मैंने निकालनी है. आई गेस लास्ट क्लास में हमने 20 या 25 किया था, तो अभी हम देखते हैं दोबारा शुरू से. क्या रखी थी, क्वांटिटी तो देखनी पड़ेगी. तो हमने 20 के करीब डायमेंशन लास्ट क्लास में पढ़ी थी. आज कुछ डायमेंशन कंटिन्यू करते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड यूनिट्स एंड डायमेंशन. ठीक है, शुरू करते हैं चैप्टर. I am writing down some quantities, name of those quantities, then we will write the formula of that quantity, then we will write the unit of that quantity, then we will write dimension of that quantity. तो कुछ 4 से 5 डायमेंशन और करते हैं, ठीक है, फिर आगे करेंगे कोई टॉपिक. नंबर मुझे अभी याद नहीं. नेक्स्ट डायमेंशन है सरफेस टेंशन. आई गेस ये हम कर चुके हैं ना. सरफेस टेंशन का सिंबल होता है, देखो ध्यान से यहाँ पर संचित, हमारा टॉपिक चैप्टर चलता क्या है. फिजिक्स जो है वो ऑलमोस्ट 9 से रिलेटेड है, ये जो 11th क्लास की फिजिक्स है. ठीक है, ये चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन. ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हम सिर्फ यूनिट्स और फॉर्मुलेस की बात करते हैं. ये सरफेस टेंशन होती क्या है हमें नहीं पता अभी. यहाँ पर हम जितने भी फॉर्मुलेस पढ़ने वाले हैं, अराउंड 50 to 60 फॉर्मुलेस पढ़ेंगे हम, तो वो पूरी 11th और पूरी 12th के फॉर्मुलेस है. उन फॉर्मुलेस को समझेंगे, उन फॉर्मुले से यूनिट निकालेंगे, उन फॉर्मुले से डायमेंशन निकालेंगे. अब डायमेंशन इंपॉर्टेंट क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि डायमेंशन के बेसिस पे हमारी क्वांटिटी आगे ड्राइव कर सकते हैं. इनफैक्ट ये एक चैप्टर ऐसा है कि कभी कोई तुम्हारे क्लास में, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैं यहाँ पर एंट्रेंस के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा एंट्रेंस का क्वेश्चन आ जाए आईआईटी के अंदर या फिर नीट के अंदर, और तुम्हें उस एंट्रेंस के क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है फॉर्मुला क्या लगेगा, तो तुम यूनिट्स एंड डायमेंशन से वो फॉर्मुला भी ऑटोमेटिकली ड्राइव कर सकते हो. ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है. तो बेसिकली ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है, ये बेस है, ये एक नींव है हर एक चैप्टर को समझने की. ठीक है ना. तो हम सिर्फ फॉर्मुलाज पढ़ रहे हैं. ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ेंगे इस साल. कुछ क्वांटिटीज ऐसी आएंगी फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले साल 12th में, बिकॉज जितने भी फॉर्मुले हम पढ़ने वाले हैं वो 11th के सारे और 12th के सारे फॉर्मुलेज है. ठीक है. सरफेस टेंशन एक फॉर्मूला, एक क्वांटिटी होती है, उसका सिंबल होता है सिग्मा. इस सिंबल का नाम होता है सिग्मा. हॉरिजॉन्टल 6 नाम क्या है, सिग्मा. इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ. फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ. अब फोर्स की डायमेंशन मैं पिछली क्लास में लिखवा चुका हूं. तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेंथ की यूनिट होती है मीटर. डायमेंशन इसकी आएगी, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2, लेंथ की डायमेंशन है एल. डायमेंशन कट गई, आंसर आया एम टी माइनस 2. मैंने पिछली क्लास में ये भी बताया था संचित और प्रांजल कि डायमेंशन कभी भी आपस में ऐड नहीं होती. अगर डायमेंशन कोई दो डायमेंशन आपस में ऐड हो रही है तो ये L प्लस एल 2L नहीं बनेगा, ये L प्लस एल L ही बनेगा. रीजन क्या है? जब तुम किसी लेंथ को किसी दूसरी लेंथ से मल्टीप्लाई ऐड कर रहे हो तो उनका जो वैल्यू है वो तो ऐड होता है, पर लेंथ का सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही रहता है ना, वो डबल सेंटीमीटर तो नहीं होता. समझ रहे हो ना. जैसे 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में ऐड कर रहा हूं तो 5 और 8 एज अ क्वांटिटी तो ऐड होगा, बट सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऐड नहीं होता. आंसर जो होता है हमारा वो सेंटीमीटर में आता है, 2 सेंटीमीटर नहीं लिखते हम. तो डायमेंशन फिजिकली ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती. अगर कोई दो डायमेंशन आपस में ऐड हो रही है तो मतलब वो दोनों सेम डायमेंशन है. कोई दो डायमेंशन आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब वो दोनों सेम डायमेंशन है. पर डायमेंशन आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है, वो बन जाएगा एल स्क्वायर. ठीक है ना. चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. ये एक हमने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, इसकी डायमेंशन लिखी. द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज सरफेस एनर्जी. ये पढ़ा था हमने ऋषभ लास्ट क्लास में. नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज सरफेस एनर्जी. द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एनर्जी इज वर्क अपॉन एरिया. पढ़ लिया था. विस्कोसिटी तो आई गेस बाद में आया था मुझे. चलो ठीक है. तो दिस इज सरफेस एनर्जी. मैंने ये भी बताया हुआ कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, मैं आज की क्लास की एंडिंग में तुम्हें बता दूंगा फिजिक्स में कौन सी बुक्स हम फॉलो करते हैं और फिजिक्स में कौन सी बुक्स है तुम पढ़ोगे तो तुम किस किस तरीके का पेपर सॉल्व कर सकते हो. सीबीएसई में कौन सी बुक चाहिए होती है, एंट्रेंस के लिए कौन सी बुक्स रिक्वायर्ड है, तो वो भी हम मैं एंडिंग के टाइम पे बता दूंगा क्लास की. ठीक है ना. अभी कंटिन्यू करते हैं संचित.
सरफेस एनर्जी का मतलब होता है वर्क अपॉन एरिया। तो ये क्वांटिटी होती क्या है, इसका मतलब क्या है ये नहीं पता, ये हम पढ़ेंगे इस साल के एंड तक, क्योंकि ये चैप्टर एंडिंग में आता है हमारे। फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन एरिया। वर्क डन का हम यूनिट पता है हमें, हम ऑलरेडी देख चुके हैं वर्क डन की यूनिट, वो होती है जूल्स, और एरिया की ऐसा यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। यहाँ पर मैं जो भी यूनिट की बात कर रहा हूँ वो सारी ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट्स, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला बन गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, आंसर आया हमारा एम टी माइनस टू। तो ये संचित हम इंट्रोडक्शन इस क्लास का ले चुके हैं। ये वर्क डन का हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो तुमने शायद वीडियो देखी, उसमें मैंने वर्क डन की यूनिट लिखवाई थी, आने लिखवाई थी उसके अंदर, सॉरी आने प्रांजल उसमें लिखवाई थी वर्क डन की यूनिट। तुमने देखा था वैसे वीडियो पूरा ऑलमोस्ट, फिर आगे बना लिया था। तो अगर तुम्हें ये भी समझना है कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक हमने क्या करा है, तो उसकी मैंने वीडियो एक और बनाई हुई है, मैं वो दे दूंगा। साथ में मैं तुम्हें फॉर्मुलेस के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दूंगा कैसे चलता है, तो तुम बना सकते हो। कोई डाउट है संचित अभी तो बताओ जहाँ तक। हाँ हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका सिंबल होता है आई। इसके बारे में पढ़ेंगे हम वही ऑलमोस्ट एंडिंग में, बिकॉज ये जो जितनी भी डायमेंशन में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर संचित, ये हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ये एंडिंग वाली डायमेंशन है। स्टार्टिंग वाली डायमेंशन जो हमने पढ़ी थी पिछली से पिछली क्लासेस में, वो स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आती है। ये एंडिंग डायमेंशन है, ये एंडिंग के चैप्टर्स में आती है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या बाद में समझेंगे। इसका फॉर्मूला समझ लो, आई इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर एम होता है मास, आर होता है रेडियस या डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका फिर हमारा डायमेंशन क्या बनेगा, थोड़ी यूनिट क्या बनेगा। मास का यूनिट होता है केजी, और आर रेडियस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, मीटर का स्क्वायर। डायमेंशन क्लास ओवर जा सकते हो। डायमेंशन कैसे, नेक्स्ट क्लास डायमेंशन कैसे निकाले। मास की डायमेंशन एम होती है, और रेडियस इज लेंथ, ओनली लेंथ की डायमेंशन होती है एल स्क्वायर। डायमेंशन कोई भी हो संचित, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं, प्रांजल स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के डायमेंशन। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट में डायमेंशन नहीं डालते तो इसमें भी हाफ नंबर तुम्हारे डिटेक्ट होते हैं सीबीएसई के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ वी विल डू वन मोर डायमेंशन, that is angular momentum। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होता है एल। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है एल। इसका फॉर्मूला है एल इज इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर इंटू वी। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू वेलोसिटी, यहां पर वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। तो यूनिट क्या है इसकी, मास की यूनिट होगी केजी, आर स्क्वायर की यूनिट होगी मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर स्क्वायर और मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका फाइनली यूनिट क्या बना, केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल यूनिट। अब फॉर्मूले से हम फॉर्मूले से ही यूनिट निकालते हैं, और फॉर्मूले से ही डायमेंशन निकालते हैं। नाउ डायमेंशन देखो, मास की डायमेंशन है एम, रेडियस यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस की डायमेंशन होती है एल, रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं तो एल स्क्वायर। वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पिछली क्लास में निकाला था, दैट इज एल टी माइनस वन। तो ये एल स्क्वायर एल मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एल क्यूब टी माइनस वन। समझ आया, क्लियर हुआ है चीज, क्लोज कर दो। तो आज जैसे फर्स्ट क्लास है तुम्हारी और रचन से तुम्हारी, जा सकते हो क्लास ओवर है तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। संचित और प्रांजल, तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है आज, है ना। तो तुम्हें अगर बाय चांस पिछली क्लास की दोबारा री क्लास चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। वीडियो में बाई चांस तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम पिछली री क्लास भी ले सकते हो, बट री क्लास शेड्यूल मैं करूंगा कब मैं ले सकता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें चाहिए या नहीं, तुम यस नो करके मुझे बता देना भाई। तुम्हें समझ आ रहा है वैसे तो अब हमने अराउंड 25 के करीब डायमेंशन पढ़ चुके हैं संचित हम। तो ये हमने आज पढ़ी है 1 2 3 4 4 डायमेंशन। इससे पहले हम 20 21 डायमेंशन पढ़ चुके थे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है, जो प्रॉपरली तुम्हें समझाएगा फिजिक्स एक्चुअली होती कैसे है। आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू हो रही है यहाँ से। एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन
ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। हमने पढ़ लिया संचित, ऋषभ और प्रांजल, हमने पढ़ लिया कि डायमेंशन लिखते कैसे हैं, डायमेंशन का फॉर्मूला क्या है, यूनिट कैसे लिखते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब उनको यूज कैसे करेंगे ये क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यूज कैसे करें। एप्लीकेशन मतलब यूजेस। तो तीन मेनली एप्लीकेशन आती है डायमेंशनल एनालिसिस की। फर्स्ट आती है टू कन्वर्ट one physical quantity into another physical quantity, to convert one physical quantity into other physical quantity। कन्वर्ट कैसे करें वन फिजिकल क्वांटिटी को अदर फिजिकल क्वांटिटी में, इसको समझते हैं एक बार पहले क्या होता है। बचपन में हम पढ़ते थे सेंटीमीटर एक फिजिकल क्वांटिटी है, किसकी, लेंथ की, उसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं हमने लर्न किया था। यहाँ पर सेंटीमीटर हो या मीटर हो वो एक लेंथ की क्वांटिटी है। पर अब आगे 11th क्लास तो हम बड़ी क्वांटिटीज को कन्वर्ट करेंगे। बड़ी क्वांटिटीज यानी सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर, और ये डायमेंशन है इसका एसआई यूनिट में, ठीक है ना। तो सपोजिंगली वन सरफेस टेंशन मतलब 1 न्यूटन पर मीटर, किसकी वैल्यू है ये, सरफेस टेंशन की। 1 न्यूटन पर मीटर किसकी वैल्यू है ये, सरफेस टेंशन की। तो इसको हम अदर सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज में कैसे कन्वर्ट करें, हम सरफेस टेंशन को अदर सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज में कैसे कन्वर्ट करें। नाउ व्हाट आर द सिस्टम ऑफ क्वांटिटीज, पहले वो पढ़ लेते हैं। ये मैंने ये भी लास्ट क्लास में बताया था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है हमारा MKS, तो हम SI सिस्टम भी कहते हैं। M यानी मीटर, K यानी किलोग्राम, S यानी सेकेंड। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं लेंथ की, मास की और टाइम की। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसके अंदर हम कन्वर्जन करते हैं। अब तुम दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ो, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। CGS, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। तो तुम खुद देखो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है। और सेकेंड्स, टाइम जो है वो MKS में भी सेकेंड्स है और CGS में भी सेकेंड्स ही है। तो टाइम दोनों सिस्टम में सेम है। MKS सिस्टम को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन SI सिस्टम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसको। रीजन क्या है, जैसे अभी हम थर्ड यूनिट पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ रीजन। FPS, F यानी लेंथ की यूनिट, फीट या फुट, P यानी पाउंड मास का यूनिट, और S यानी सेकेंड्स टाइम का यूनिट। हम हैं इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में हम डिस्टेंस की बात नॉर्मली किलोमीटर में करते हैं, मास की बात नॉर्मली केजी में करते हैं। यूएसए में डिस्टेंस की बात माइल्स में करते हैं। जर्मनी में मोस्टली हो सकता है वेट की मास या फिर मास की बात वो पाउंड्स में करते हो, हम यहाँ पर मास की बात केजी में करते हैं। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग चीजें फॉलो होती है, पर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है, जो बुक्स में फॉलो हो रहा है, जो साइंटिस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो MKS ऐसी यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऐसी यूनिट है जो बुक्स में फॉलो होती है। कोई भी बच्चा फिजिक्स पढ़ रहा होगा, चाहे वो इंडिया में पढ़ रहा है या इंडिया से बाहर है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी पढ़ रहा होगा, तो वो MKS सिस्टम में डील करेगा। मतलब कोई भी क्वांटिटी हम पढ़ेंगे, जो हमने यहाँ पर क्वांटिटीज पढ़ी, ये सारी हम ऐसे यूनिट में पढ़ेंगे, बिकॉज ऐसे यूनिट हमारी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो होती है। नॉर्मली घरों में अंदर जो यूनिट फॉलो हो रही है वो तुम्हारी खुद की मर्जी है, पर बुक्स के अंदर जो यूनिट फॉलो होती है वो स्टैंडर्ड होती है। समझ आया। तो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहली एप्लीकेशन है टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट मींस हम अभी यहाँ पर MKS से CGS में कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोजिंगली मैंने यहाँ पर किसकी बात करी थी, वन सरफेस टेंशन की, है ना। सरफेस टेंशन का सिंबल वो था फॉर यूनिट न्यूटन पर मीटर। तो 1 न्यूटन मीटर, ये न्यूटन पर मीटर, ये जो यूनिट है सरफेस टेंशन की, ये MKS यूनिट है, ये CGS यूनिट है, या फिर ये FPS यूनिट है, बताओ। ये MKS यूनिट है। रीजन क्या है, बिकॉज ये SI यूनिट है, हमने लिखा था ना वहां पर SI यूनिट, और SI यूनिट कौन सी होती है, MKS। तो हम सरफेस टेंशन की MKS यूनिट को CGS में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करें ये बताता है डायमेंशन एनालिसिस, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी। कैसे करेंगे आज हम वही सीखेंगे।
ठीक है ना। तो बेसिकली तुमने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आता है, तुम्हें ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आता है, तुम्हें टाइम को मिनट में सेकंड में कन्वर्ट करना आता है, पर पूरी ऐसी बड़ी क्वांटिटी जिसके अंदर न्यूटन आ गया, और न्यूटन में बहुत चीजें आती है, और साथ में मीटर आ गया, इसको पूरी क्वांटिटी को कैसे कन्वर्ट करें दूसरी क्वांटिटी में, ये डायमेंशन एनालिसिस सिखाता है। कैसे करेंगे आज सीखते हैं, ठीक है ना। ये आ गई हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। अब सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस है टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला डायमेंशनल। डायमेंशनल एनालिसिस हम चेक भी कर सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो करेक्ट फॉर्मूला है या नहीं। कभी कभी कोई इनकरेक्ट फॉर्मूला भी दे देते हैं तुम्हें, तो तुम डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। थर्ड, टू डिराइव फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशन। हम अलग अलग क्वांटिटीज की फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली कोई फॉर्मूला होगा तो हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, वो भी डायमेंशन को यूज करते हुए। ये थर्ड एप्लीकेशन है। ये तीन एप्लीकेशन है, इसमें हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज का ये टॉपिक है। या तो जो पढ़ा अभी तक समझ आया? संचित समझ आया, यस और नो? अभी मैं लिखने का टाइम भी दूंगा तुम्हें, तो लिख लेना उस टाइम पे, ठीक है संचित। आगे देखो, अब आज की पहली एप्लीकेशन, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी इनटू अदर। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा एक बार, हमारी ये मेन तीन सिस्टम्स है। तो हमें पता है कि डिस्टेंस को मीटर कब कहते हैं, जब डिस्टेंस मीटर तब होता है जब एसआई यूनिट हो। डिस्टेंस सेंटीमीटर तब होगा जब सीजीएस यूनिट हो। हम मोस्टली इन दोनों में डील करेंगे, फुट वगैरह में डील नहीं करते वैसे मोस्टली, पर होता है एक है तो बता दिया। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, फोर्स की। फोर्स को एसआई यानी एमकेएस, फोर्स की यूनिट एसआई में यानी एमकेएस में होती है न्यूटन। ये तुम्हें पता है, तुमने पढ़ा हुआ, ये 8th क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, फोर्स के बारे में पढ़ा था ना सबने। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। वो भी कब होती है न्यूटन, जब हम एसआई यूनिट की बात करते हैं। बट अगर हमें फोर्स की सीजीएस यूनिट चाहिए हो, दो सिस्टम आ गए। एक तो फोर्स का एमकेएस सिस्टम आ गया, एमकेएस में फोर्स की यूनिट है न्यूटन, और एक फोर्स का सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस में फोर्स की यूनिट होती है डाइन। ये तुमने नहीं पढ़ा था, ये तुम अब पढ़ रहे हो। जैसे हम बोल सकते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, पढ़ा हुआ है ये। ऐसे ही 1 डाइन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। तो ये आया कैसे, यही चीज हमने सीखनी है। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट। तो व्हाट वी विल फाइंड दिस वैल्यू यूजिंग डायमेंशंस। और तुम्हें ये अपने आप लर्न करना पड़ेगा कि फोर्स को एसआई में न्यूटन कहते हैं और सीजीएस में डाइन कहते हैं, ये लर्न करना है। समझ आ गया यहां तक, कोई डाउट? तो ऐसे ही अब मैं एक और ले लेता हूं यहां पर। वर्क डन को हम कहते हैं जूल्स। वर्क डन की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल्स। और वर्क डन की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। तो 1 जूल कितना अर्ग होगा, ये भी हम निकालेंगे डायमेंशन की मदद से। तो मैंने दो क्वेश्चन दे दिए तुम्हें यहाँ पर, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है 10⁵ या जो भी आंसर है उसके डाइन में। फिर हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है पर्टिकुलरली अर्ग में। तो वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, यूजिंग डायमेंशन। ये हमारी है एसआई यूनिट, ये हमारी है सीजीएस। हम किसी से भी कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एमकेएस से सीजीएस भी जा सकते हैं, हम सीजीएस से एमकेएस भी जा सकते हैं। समझ आ गया, दे रहे हैं यहाँ तक? तो अब शुरू करते हैं कहानी हमारी, फिर लिख लेना नोट्स, ठीक है ना। शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट। कन्वर्ट 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इनटू सीजीएस यूनिट। करें शुरू। क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला तुम्हें लिखना पड़ता है, Q1 इज इक्वल टू Q2। Q1 क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। Q1 एक फिजिकल क्वांटिटी है इन फर्स्ट सिस्टम।
और Q2 है फिजिकल क्वांटिटी इन सेकंड सिस्टम। सॉरी हैंड राइटिंग मेरी गंदी है संचेत और प्रांजल, अगर डाउट रहता तो मुझसे पूछ लेना, तुम चैट में बता देना, तुम मुझसे बता देना। ये पुराना बच्चा है, इसको सब पता है, ये झेल चुका है मुझे ऑलरेडी। ठीक है ना, आगे करें। तो Q1 का मतलब फिजिकल क्वांटिटी की क्या नंबर है और क्या उसकी यूनिट है फर्स्ट सिस्टम में। नंबर मतलब ये 1 न्यूटन, तो 1 एक नंबर है, न्यूटन क्या है, यूनिट। ठीक है ना, तो हमें यही चीज निकालनी है। Q2 क्या है, Q2 सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी का हमें नंबर निकालना है और उसकी यूनिट निकालनी है। Q1 और Q2 का फॉर्मूला होता है N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम। थोड़ा एसी कम करूँ, ऐसा ही है तो N1 is numerical value in first system, U1 is यूनिट या फिर डायमेंशन इन फर्स्ट सिस्टम। ये तरीका है, ये तरीके जैसे हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन। ठीक है ना, फिर N2 क्या होगा बताओ। N1 अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम में, तो N2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम। तो अभी पढ़ते सिस्टम क्या है, फर्स्ट सिस्टम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, SI सिस्टम, MKS सिस्टम। प्रांजल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, MKS। सेकंड सिस्टम कौन सा है, CGS। तो हमें फर्स्ट सिस्टम से सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें MKS से CGS में कन्वर्ट करना है। समझ आया। N2 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, ऐसे U2 यूनिट या फिर डायमेंशन इन सेकंड सिस्टम। समझ आया। अब करते कैसे हैं, इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे हम। ठीक है ना, तो फिर सॉल्व करते हैं उसके बाद। देखो कैसे करते हैं, अभी देखो आगे देखो फिर लिख लेना। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हमें निकालनी है वैल्यू N2 की। हमें N2 की वैल्यू क्यों निकालनी है, बिकॉज N1 की वैल्यू में गिवन है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइन में, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। तो फोर्स को SI में कहते हैं न्यूटन, और डाइन कहते हैं CGS में। ठीक है ना, तो ये वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू होगी किसकी, N1 की। तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक है ना, अब U1 क्या है, U1 होती है डायमेंशन, किसकी डायमेंशन लेंगे यहाँ पर हम, फोर्स की, क्योंकि हम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम डायमेंशन लेंगे फोर्स की। समझ आ गया। N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, N2 की वैल्यू हमें निकालनी है, और U2 की वैल्यू अगेन इट इज द डायमेंशन, अगेन इट इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो अभी शुरू से करने के लिए, हमें क्वेश्चन फोर्स का बोला है ना, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है संचित और प्रांजल, तुम्हें पता होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का डायमेंशन होता है m, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। संचित वेलोसिटी की डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं LT-1, टाइम की डायमेंशन नीचे t, ये t ऊपर जाएगा, एक्सपोनेंट्स लगेगा, कितना हो गया LT-2। तो मास की डायमेंशन m आ गया, एक्सेलरेशन की डायमेंशन LT-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये डायमेंशन आएगी U1 में भी और ये डायमेंशन आएगी U2 में भी। अगर U1 की डायमेंशन भी यही है, U2 की डायमेंशन भी यही है, तो फर्क क्या दोनों में, अब वो देखते हैं। U1 की डायमेंशन भी अगर यही है, बिकॉज दोनों केसेस में फोर्स की बात कर रहे हैं ना हम, चाहे फोर्स SI यूनिट में हो चाहे फोर्स CGS यूनिट में हो, यूनिट चेंज हुई है, फोर्स तो फोर्स ही है ना। जैसे लेंथ को हम मीटर में बोलते हैं 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, है तो दोनों लेंथ ही ना। तो ऐसे ही SI में भी वो फोर्स है और CGS में भी वो फोर्स ही है। फिर डायमेंशन में फर्क क्या है, फिर U1 और U2 अलग अलग क्यों लिखा गया, क्योंकि U1 का मतलब है डायमेंशन क्या है, ये M1 L1 T1 की पावर -2।
ये U1 की वैल्यू हो गई। फर्स्ट सिस्टम का मास, सेकंड सिस्टम का, फर्स्ट सिस्टम का मास, फर्स्ट सिस्टम का लेंथ और फर्स्ट सिस्टम का टाइम। U2 होगा M2 L2 T2। सेकंड सिस्टम का मास, सेकंड सिस्टम का लेंथ और सेकंड सिस्टम का टाइम। समझ आया? अब करें कैसे, ये देखो फॉर्मूला N1U1 इज इक्वल टू N2U2। हमें निकालनी है वैल्यू N2 की, तो N1U1 बाय U2। ये तो नॉर्मल लीनियर इक्वेशन हो गई। हमें N2 की वैल्यू निकालनी, तो N2 हमें निकालना, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है? 1। देखो यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 थी। U1 की वैल्यू क्या है? M1 L1 T1 की पावर -2। U2 की वैल्यू M2 L2 T2 की पावर -2 इज इक्वल टू N2। यहां तक समझ आया संचित? यस और नो बताओ। फाइनल क्लियर? सब क्लियर? ओके देन आगे देखो फिर। अब हम बनाएंगे एक टैबुलर सिस्टम, टैबुलर फॉर्म। ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है और ये हमारा सेकंड सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम में N1 की वैल्यू क्या है? 1। सेकंड सिस्टम में N2 की वैल्यू हमें निकालनी है। फर्स्ट सिस्टम में U1 की वैल्यू क्या है? M1 L1 T1। सेकंड सिस्टम में U2 की वैल्यू क्या है? M2 L2 T2। अभी मैंने T1 और T2 को अलग अलग लिया, मैंने उसमें कोई ऊपर पावर नहीं लिखी, बिकॉज हम वैल्यूज लिखने वाले हैं यहाँ पर। ये क्या है? मास। मास फर्स्ट सिस्टम में। अब फर्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम है बताओ? MKS। सेकंड सिस्टम कौन सा सिस्टम है? तो मुझे ये बताओ मास MKS में क्या होगा? 1 kg। kg क्यों? बिकॉज MKS में मास को kg कहते हैं। और मैंने मास को 1 kg क्यों लिया? बिकॉज हम हमेशा 1 लेंगे। जब भी हम इंडिविजुअल वैल्यूज लेंगे तो हमेशा 1 लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि जो हमारी अलग वाली वैल्यू वो तो N1 में आ चुकी है ऑलरेडी। लेंथ, लेंथ MKS में कौन सी होती है? 1 मीटर। टाइम क्या होता है? 1 सेकेंड। मास TGS में 1 ग्राम। लेंथ 1 सेंटीमीटर। टाइम 1 सेकेंड। तो हमें कन्वर्ट करना है इसको ग्राम में, क्योंकि हमें फर्स्ट सिस्टम को सेकंड सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम्स। 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। फिर N2 की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन खत्म। कैसे पुट करेंगे ये देखो। 1 इंटू M1 की वैल्यू 1000 ग्राम्स। ग्राम भी लिखना है, पूरी यूनिट लिखनी है। फिर उसके बाद M2 की वैल्यू कितनी है? 1 ग्राम। इसके ऊपर कोई पावर है? M1 M2 के ऊपर कोई पावर है? तो पावर कुछ नहीं लिखी मैंने यहां पर। फिर आता है L1 L2, है ना? L1 की वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। फिर T1 T2, T1 क्या है? 1 सेकेंड। T2 क्या है? 1 सेकेंड। इसके ऊपर पावर है? यस है। कितनी? -2। दैट इज इक्वल टू, अब सॉल्व करें फिर। यूनिट से यूनिट भी कटती है, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट जाएगा, सेकंड से सेकंड भी कट जाएगा, ठीक है? इसका आंसर क्या आया? 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर -2। 1 की पावर -2। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो 1000 इंटू 100 इज 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू N2। दैट इज 10 raised to the 5 इज इक्वल टू N2। और N2 किसकी यूनिट थी? CGS की। CGS में फोर्स को क्या कहते हैं? डाइन। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to the 5 डाइन। ये आंसर था, तुम देख सकते हो, यही बताया था मैंने जब पहले बताया था। संचित क्लियर हुआ? मेथड क्लियर हुआ कैसे करना है? तो बहुत इजी मेथड है। अब ये सारा लिख लो संचित, ठीक है ना? मैं तुम्हें दे रहा हूँ टाइम लिखने का, सबको दे रहा हूँ टाइम लिखने का।
स्टार्टिंग से लिख लो, जहाँ से लिखवाया था मैंने, स्टार्टिंग से ये आता है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस से लिखना है। इससे पहले टॉपिक जो है हम ऑलरेडी कर चुके हैं संचित, वो मैंने तुम्हारे लिए इंट्रोडक्शन क्लास दी थी। तो जो पहले टॉपिक है उसकी पीडीएफ और वीडियो में भेज दूंगा, ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग से ये आता है। क्लियर है यहाँ तक संचित? यस सर नो बताओ। ओके लिख लो सारे यहाँ तक। टाइम दे रहा हूँ मैं 10 मिनट का, फिर आगे करते रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जो तुमने कर दिया ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। तो जूल किसकी यूनिट होती है? वर्क डन की। तो वर्क डन की यूनिट जूल होती है एसआई में, और अर्ग होती है सीजीएस में। यू हैव टू लर्न इट कि अर्ग उसको सीजीएस में कहते हैं, है ना। तो अब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा प्रिसाइज। पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था बहुत लंबे तरीके से, क्योंकि समझाना था। अब क्वेश्चन होता कैसे वो देखो एग्जैक्टली। पहले लिखेंगे n1u1 इज इक्वल टू n2u2। वी विल राइट द वैल्यूज। n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू निकालनी है। देन वी विल राइट टैबुलर फॉर्म। फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में हमारा कौन सा सिस्टम है? एमकेएस। सेकंड सिस्टम कौन सा है? सीजीएस। तुम्हें कभी कभी बोला जाएगा कि एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करो, कभी कभी तुम्हें बोला नहीं जाएगा, तुम्हें डायरेक्टली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा सिस्टम है। ये एमकेएस सिस्टम है, बिकॉज जूल वर्क डन की यूनिट होती है एमकेएस में, और अर्ग वर्क डन की यूनिट होती है सीजीएस में। तुम्हें खुद से समझना पड़ेगा कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। अब अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन की, तो वर्क डन की डायमेंशन होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की हम निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट की डिस्टेंस वाली डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन आती है ml² t-2। तो m1 l1 t1, m2 l2 t2। m1 की वैल्यू 1 kg, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। l1 की वैल्यू 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। t1 की वैल्यू 1 सेकेंड्स। m2 की वैल्यू 1 ग्राम्स। l2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। t2 की वैल्यू 1 सेकेंड। हर बार वैल्यूज 1 ही रहेंगी। यहां पर रहेगी एमकेएस में, यहां पर रहेगी सीजीएस में। नाउ द फॉर्मूला इज दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n2। तो n1 u1 by u2 इज इक्वल टू n2। n1 u1 by u2 इज इक्वल टू n2। n1 की वैल्यू है 1, u1 की वैल्यू m1 by m2, l1 by l2, t1 by t2 इज इक्वल टू n2। अब चेक करना है इसकी पावर। मास में कोई पावर है? मास में कोई पावर है? देखो पिछला क्वेश्चन भी सेम था, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। फर्क क्या है? फर्क होता है हमेशा पावर में, तभी वैल्यूज अलग आती है। फर्क होता है हमेशा पावर में। यहां पर मास की पावर 1 है, पिछले केस में भी मास की पावर 1 ही थी, बट पिछले केस में लेंथ की पावर भी 1 थी, यहां पर लेंथ की पावर 2 है। देखो ध्यान से। और टाइम की पावर, तो मास की वैल्यू m1 की वैल्यू 1000 ग्राम्स, m2 की वैल्यू 1 ग्राम, l1 की वैल्यू 100 सेंटीमीटर, l2 की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होल पावर स्क्वायर। t1 की वैल्यू 1 सेकेंड, t2 की वैल्यू 1 सेकेंड, पावर -2, दैट इज इक्वल टू n2। तो ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। 1000 इंटू 100 का स्क्वायर इज 10,000, और ये कट गया पूरा। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो n2 की वैल्यू इस पर कितनी आ गई? 10⁻⁷। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। संजित क्लियर हुआ टॉपिक आज का? क्लियर हो गया ना? अब इसके बाद तुम्हें मैं एक क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, अभी करो, फिर 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, वो करना, है ना। संजित पहले ये लिख लो सारा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, अपने आप ट्राई करने की कोशिश करो, मैं भी साथ साथ करवाऊंगा अगर नहीं समझ आता तो। क्वेश्चन 1 है ये, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर is 72 9 per centimeter square. Express it in
एसआई यूनिट। सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन का सिग्मा सिंबल था सिग्मा। देखो सरफेस टेंशन देख लो सब, सिंबल है सिग्मा, फॉर्मूला है फोर्स अपॉन लेंथ, यूनिट है न्यूटन पर मीटर। कौन सी यूनिट है न्यूटन पर मीटर? एसआई यूनिट है। हमें क्वेश्चन में इस बार सीजीएस में गिवन है क्वेश्चन, और एसआई में कन्वर्ट करना है। तो न्यूटन का सीजीएस क्या होता है? डाइन। और मीटर का सीजीएस क्या होता है? सेंटीमीटर। और इसकी यूनिट क्या है? एम टी की पावर -2। यहाँ पर एल नहीं है, अगर यहाँ पर एल नहीं है तो फिर प्रॉपर यूनिट क्या लिखी जाएगी? एम एल जीरो और टी की पावर -2। एल नहीं है ना यहाँ पर, जो क्वांटिटी नहीं है उसकी पावर जीरो होती है। समझ आ गया? तो इसकी बात कर रहे हैं हम आगे। देखो देखो सरफेस टेंशन सिग्मा, फोर्स अपॉन लेंथ, इसकी जो डायमेंशन आती है वो आती है एम एल जीरो टी -2। ये डायमेंशन है इसकी। और हमें 72 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है। डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की, सीजीएस यूनिट। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। और नीचे एरिया है सीजीएस में। तो फर्स्ट सिस्टम इस बार क्या हो गया? अपने आप कर सकते हो तो कर लो, कोई डाउट नहीं है इसमें, अपने आप कर सकते हो करो। N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 की वैल्यू कितनी है? 72। N2 की वैल्यू कितनी है? निकालनी है। ठीक है, M1 की वैल्यू कितनी है? मास 1। मास 1 फर्स्ट सिस्टम कौन सा हमारा? सीजीएस। सेकंड सिस्टम कौन सा हमारा? एमकेएस, क्योंकि एमकेएस में कन्वर्ट करना है, बिकॉज इन्होंने बोला एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो, और एसआई एमकेएस होता है। तो मास की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है? 1 ग्राम। लेंथ की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है? 1 सेंटीमीटर। और टाइम की वैल्यू सीजीएस में क्या होती है? 1 सेकेंड। मास की वैल्यू एमकेएस में 1000 ग्राम, क्योंकि 1 kg हुआ ना वो। लेंथ की वैल्यू सीजीएस में 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर। टाइम की वैल्यू, सॉरी ये सीजीएस बोल रहा हूँ, ये सारी वैल्यू किसमें? एमकेएस में। टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड। निकालना क्या? N2 की वैल्यू। फॉर्मूला क्या पुट करेंगे? यहाँ तो समझ आ गया? तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, N1 U1/U2 इज इक्वल टू N2, यही होता है हर बार। N1 U1/U2 इज इक्वल टू N2, यही होता है हर बार। तो N1 की वैल्यू क्या है? 72 है इस बार N1 की वैल्यू। U1/U2, M1/M2, पावर क्या है? 1 है पावर। L1/L2, पावर क्या है? 0 है। T1/T2, पावर क्या है? -2 है। सही है। नाउ वी विल पुट दी वैल्यू 72 इनटू मास 1 की वैल्यू क्या है? 1 ग्राम। मास 2 की वैल्यू क्या है? 1000 ग्राम। लेंथ 1 की वैल्यू क्या है? 1 सेंटीमीटर। लेंथ 2 की वैल्यू क्या है? 100 सेंटीमीटर। पावर क्या है? 0। इसकी पावर 1। 1 बाई डिफॉल्ट लिखता नहीं है मैथ में, पता ही है। टाइम 1 की वैल्यू 1 सेकेंड, टाइम 2 की वैल्यू 1 सेकेंड। अब एक बार मेरी बात सुनो ध्यान से, सबके सब बोर्ड पे देखो और ध्यान से सुनो, लिखना छोड़ दो अभी। पिछले केस में हमारा M1L1T1 था एसआई यूनिट में, एमकेएस में। पिछले केस में हमारा M1L1T1 था एसआई यूनिट में, एमकेएस में। तो न्यूमरेटर में हमारी वैल्यू थी 1 kg, 1 मीटर और 1 सेकेंड्स। इस बार हमारा फर्स्ट सिस्टम एमकेएस नहीं है, इस बार हमारा फर्स्ट सिस्टम है सीजीएस। तो न्यूमरेटर में वैल्यू सीजीएस वाली है। सेकंड सिस्टम जिसमें हमें कन्वर्ट करना है वो है एमकेएस, एसआई सिस्टम। तो डिनोमिनेटर में वैल्यू है एमकेएस वाली। ग्राम से ग्राम कटा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा। अब इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं। यहां पर 72 इंटू 1/1000 इंटू, ये आ रहा है 1/100, पर 1/100 की पावर क्या है? 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो आंसर क्या होता है? 1। पढ़ा हुआ मैथ्स में। तो ये वाला पूरा 1 बन जाएगा। कोई भी नंबर की पावर 0 होती है, कोई भी नंबर की पावर 0 या कोई भी वेरिएबल की पावर 0, आंसर इज ऑलवेज 1। तो ये पूरा 1 बन गया। और टाइम तो वैसे भी कट गया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो आंसर क्या आ गया फिर? 72/1000।
और यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यूनिट को देख लो एक बार। ये 72 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर था, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज सीजीएस यूनिट। नाउ वी हैव कन्वर्टेड डाइन इनटू एमकेएस। डाइन का एमकेएस क्या होता है, डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो फोर्स का एमकेएस यूनिट क्या है, न्यूटन। सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का एमकेएस यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। समझ आया, तो क्या बन जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, तो 72 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0.072, ये होगा ना, डिवाइडेड बाय 1000 था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लो, रीड कर लो, संचित को डाउट है तो बताओ। नाउ क्वेश्चन 2, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल gravitational constant G, the value of universal gravitational constant is 6.67 into 10 raised to the power minus 11 Newton meter square per kg square. Find its value in CGS. तो MKS में गिवन है, कैसे पता MKS में गिवन है, बिकॉज MKS क्या होता है, न्यूटन वाला। सीजीएस में कन्वर्ट करना है, एक बार इसका फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, तुम्हें याद होगा ग्रेविटेशनल फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा था, याद है ये चीज, याद है ना। कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या बना, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब इस फॉर्मूले को यूज करके पहले तो कैपिटल जी की डायमेंशन निकालो, निकाल सकते हो ना, फोर्स की डायमेंशन, डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, मास की डायमेंशन, पुट करके डायमेंशन निकालो, देन फाइंड इट। क्वेश्चन 3, the density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube in CGS. Find its value in MKS, that is SI. डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, हेलो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, 2 मिनट में कॉल करता हूँ। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी के फॉर्मूले से डायमेंशन निकालो डेंसिटी की, देन सॉल्व इट। आया समझ, कर लोगे ना। मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर क्या आ रहा है, हाँ बताओगे आंसर। ये m यहाँ पर मास है, तो डायमेंशन ये f फोर्स है, d डिस्टेंस है, m मास है। इसका आंसर आता है 6.67 इंटू 10⁻⁻8। न्यूटन का बन जाएगा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। और यहाँ पर हमें एम केस में कन्वर्ट करना है सेकंड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में उसका आंसर आता है 13.6 इंटू 1000 10⁻³ हमें कन्वर्ट करना है, उसमें ग्राम का हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन लिख लो और सॉल्व करो, अभी डाउट रहता तो बताना, वरना सॉल्व करो अपने आप।